तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लूँगा। आई एम अलंकृत। मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ आप लोगों के कॉलेज में, ADGITM कॉलेज, एंड आई एम IEEE वाइस चेयरपर्सन। एंड मैं मॉन्स्टैक डेवलपमेंट पे काम करता हूँ। मॉन्स्टैक इज़ Mongoose, Express, React and Node. These are all the advanced frameworks of JavaScript. एंड आज के सेशन में हम लोग काम करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट बेसिक पर। सो कल के सेशन में सार्थक भैया ने आप लोगों को बताया होगा कि बेसिक जावास्क्रिप्ट में कैसे काम होता है, क्या काम होता है। आज के सेशन में हम लोग इस चीज़ पे काम करने वाले हैं कि जब भी सर्वर से हम लोग को डेटा लेना होता है तो हम वो कैसे करते हैं और क्या प्रोसीजर होता है, कैसे क्या करा जाता है। तो उस चीज़ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, मैं इसमें सारी स्लाइड्स में बता रखा मैंने, लेक्चर का फ्लो आज का ये रहेगा। तो पहला टॉपिक विल बी बूटस्ट्रैप CDN। बूटस्ट्रैप CDN, पहले CDN क्या होता है? CDN मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो अगर हमें बूटस्ट्रैप CDN की चाहिए होता है तो हम लोग एक सेकेंड getbootstrap.com पे जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है कि CDN टोटल दो तरीके से हम लोग कोई भी CDN ले सकते हैं। एक तो होता है हम सर्वर के थ्रू ले डायरेक्ट जो CDN होता है, और दूसरा होता है हम लोग डाउनलोड करके रखें उस चीज़ को अपने लोकल मशीन पे या सर्वर पे। तो दोनों में डिफरेंस ये रहता है कि अगर हम लोगों ने डायरेक्ट लिंक यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे अब हमेशा जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो अपडेटेड रखती हैं उसको। हमें बार बार लेटेस्ट फीचर्स मिलते रहते हैं। बट अगर हम उसको अपना डाउनलोड करके रखते हैं हमारे मशीन पर तो वो हमारे एक वर्जन तक का ही काम आता है। तो मोस्टली हमें प्रेफर करना चाहिए कि हम CDNs यूज़ करें। तो जैसे बूटस्ट्रैप एक CSS फ्रेमवर्क है, तो उसका CDN हम लोग यूज़ करेंगे। तो बूटस्ट्रैप CDN पे हम लोग गए एंड यहाँ से हमने उसका CDN लिया। सो पहला CD यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कि क्या किस तरीके से काम करता है कि CSS फाइल्स अगर यूज़ करनी है तो उन्होंने एक लिंक दे रखा है। एंड अगर जावास्क्रिप्ट वगैरह की उनके कुछ फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है तो हम लोग को उन्होंने अपने फर्दर चीज़ें दे रखी हैं। तो आज के लिए वी विल बी यूजिंग CSS CDN फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर हम लोग को आगे कोई और ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस चीज़ को भी यूज़ करेंगे। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर पहले लिख लेते हैं KTW एंड यहाँ पर लिंक डाल दिया CDN वाला। सो या आई गेस यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक पहले HTML का वो लिया हुआ था, HTML लेआउट। अब उसके बाद हमने लिंक डाल दिया। लिंक हमेशा हेड के अंदर जाता है, राइट। तो अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, मतलब जो आज का हमारा मेन टारगेट रहेगा, द टारगेट विल बी कि हम लोग एक API के थ्रू डेटा फेच करने वाले हैं एंड उस API से जो भी हम डेटा फेच करेंगे उसको हम लोग एक टेबल में दिखाएंगे। तो पहले हम लोगों ने जैसे अभी CDN वाला काम कर लिया, अब HTML DOM क्या होता है। मैं ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को इसमें आगे काम आने वाले हैं, जो भी इस चीज़ को कंप्लीट करने में काम आएंगे। तो हाँ, तो HTML DOM क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम कोई भी वेब पेज देखते हैं तो पहले मेरे को अपना सर्वर स्टार्ट करते हैं, फिर मैं बताता हूँ क्या होता है। हाँ, तो ये जैसे अभी मैंने एक लोकल सर्वर स्टार्ट किया, तो जब भी हम लोग जो भी यहाँ पर काम कर रहे होते हैं वो चीज़ इस पर आती है। तो ये जो पेज आता है ना, तो ये जो डॉक्यूमेंट आता है इसको हम DOM बोलते हैं, DOM। तो अब इसमें जो भी चीज़ हम लोग लिखते हैं, जैसे अब यहाँ पे मैंने लिखा H1 हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि H1 अब मैं यहाँ पर जो हमारा DOM है वहाँ पे एक H1 एलिमेंट की वजह से ये आ रहा है। तो अब इस DOM को हम, इस एलिमेंट को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं? इसकी ID के थ्रू। यहाँ पे हम लोग ID अगर दे दें कि मैंने यहाँ पे दे दी, इसको एक ID दे दी, मान लो टाइटल ID दे दी मैंने जैसे इसको। अब मैं इस एलिमेंट को, इस DOM एलिमेंट को
कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ इसकी आईडी के थ्रू, जो मैंने टाइटल दिया। तो मेरे को कहीं भी अगर यूज़ करनी है तो उधर मैं लिखूँगा हैश टाइटल, एंड जो भी मेरे को काम करना होगा मैं तब करूँगा। तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग इस चीज़ को काम करते कैसे हैं कि हम लोग यहाँ पर उसको स्क्रिप्ट टैग एक बनाएंगे, एंड स्क्रिप्ट में यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग बनाया, और यहाँ पर यूज़ करते हैं इस तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड यहाँ पे उसकी आईडी लिखी हैश टैग टाइटल। अब इसके बाद हम लोग को जो भी इसके ऊपर जो भी हमें चेंजेस करने होते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ें मैं आपको वो सारी बता रहा हूँ जो आपको आगे जो हम लोग टास्क कंप्लीट करने वाले हैं उसमें काम आएंगी। तो ये एक एग्जांपल था आपके लिए। एंड सेकेंडली बूटस्ट्रैप सीडीएन के बारे में बता दिया मैंने, HTML DOM के बारे में बता दिया। अब फेच API के बारे में बताता हूँ। API फेच कैसे कर सकते हैं? तो बेसिकली API यूज़ इसलिए होती है कि जब भी हम लोगों को सर्वर से डेटा फेच करना होता है हमारे फ्रंट एंड पर, बैक एंड होता है जो सर्वर की साइड होता है, फ्रंट एंड होता है जो हमारा क्लाइंट साइड होता है। तो अगर कोई भी यूज़र आता है तो फ्रंट एंड से वेबसाइट को एक्सेस करता है। तो अब उसको अगर कभी भी कोई डेटा चाहिए सर्वर से तो वो बेसिकली CDN यूज़ करता है, सॉरी वो बेसिकली आपका वो यूज़ करता है APIs को। तो API किस लिए होती है कि जो भी डेटा लाना होगा सर्वर से उसके लिए। तो जैसे मैं एक वेबसाइट है, एक ये आप गूगल पे जाओगे तो देखोगे इसको, हाँ, तो जेसन प्लेस होल्डर डॉट आप इस पे जाओगे अगर, तो ये आपको बेसिकली यहाँ पे टेस्टिंग के लिए एक CDN टेस्टिंग के लिए API वगैरह प्रोवाइड करता है। तो हम आज इसका यूज़ करने वाले हैं जेसन प्लेस होल्डर डॉट typico.com, ठीक है। एंड अब इसमें जो भी इसमें हम लोगों को डेटा आएगा, जैसे अब इसमें अगर मैं पोस्ट वाले उस पर जाऊँगा, एक सेकेंड मैंने गलत कॉपी कर दिया, पोस्ट्स, हाँ। तो बेसिकली ये API मेरे को ये सारा डेटा प्रोवाइड कर रही है, राइट। तो अब मैं इसमें डेटा को एनालाइज करूँगा तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर ये जेसन टाइप का डेटा है, क्योंकि यहाँ पे की वैल्यू फॉर्मेट में डेटा आ रहा था। बस पहली चीज़ ये ऑब्जर्वेशन में आई मेरी। अब सेकंड चीज़ इज़ कि इसमें टोटल 4 कीज़ हैं और 4 वैल्यूज़, तो 4 कॉलम का टेबल बनेगा हमारा। पहला कॉलम होगा यूज़र ID, दूसरा कॉलम होगा ID, तीसरा होगा टाइटल, एंड चौथा होगा बॉडी, ठीक है। तो अब ये वाली जितनी भी APIs होती है हमारी, उसको जब भी हम बना रहे होते हैं, या फिर ये तो बनी बनाई है, ये अब किसी ने बनाई होगी ना ये वाली, तो वो टेस्ट कैसे करेगा? तो इन सब APIs को टेस्ट करने के लिए हम लोग अलग अलग टूल्स यूज़ करते हैं। जैसे 2-3 टूल्स हो गए, इंसोम्निया हो गया एक टूल, जैसे इंसोम्निया की वेबसाइट पर देखते हैं, टेस्टिंग, या तो देखो जैसे एक ये टूल है इंसोम्निया, और एक और टूल होता है पोस्टमैन, जो मैं मोस्टली लोग पोस्टमैन यूज़ करते हैं, बट इट्स अप टू यू आपको कौन सा यूज़ करना है, कौन सा आपको कंफर्टेबल रहता है। तो ये पोस्टमैन है, मैंने डाल रखा है वाला अपने लैपटॉप में। एंड ये इंसोम्निया भी यूज़ कर सकते हैं, पोस्टमैन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी ये सारे आपके बेसिकली टेस्टिंग के लिए यूज़ होते हैं कि आप लोग अपनी APIs टेस्ट कर सको, क्या डेटा आ रहा है वो सब एनालाइज कर सको। तो जैसे मैंने पोस्टमैन डाल रखा अपने वाले में, तो पोस्टमैन पे गए, यहाँ पे हमने लिंक डाला, पहले बंद करता हूँ मैं इसे, या तो यहाँ पे मैंने लिंक डाला, एंड यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट सेंड करूँगा, तो यहाँ पे मेरे को जो रिस्पॉन्स आएगा वो मेरे को यहाँ पे विजिबल होगा। तो ये रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एनालाइज कर ली थी चीज़ों को, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा को टेबल में प्लॉट करना है। तो अब देखो API कॉल करने के लिए ये तो यहाँ पे ऐसे आ गया, बट व्हाट वी वांट इज कि हम लोग को यहाँ पे हमारे पेज में दिखे हुए टेबल की फॉर्मेट में, ठीक है। तो अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि API कॉल करने के 2-4 टोटल मोस्टली 4 तरीके होते हैं। पहला होता है आप लोग XHTTP HTML वाला मेथड यूज़ करो, जो जावास्क्रिप्ट में बेसिक होता है।
दूसरा तरीका होता है आपका कोई आप एक एक्सियस यूज़ करो, एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है उसके थ्रू करने के लिए। और एक और तरीका होता है जिसमें आप लोग फेच मेथड यूज़ करो। चौथा होता है एक आपका जिसमें आप यूज़ कर सकते हो एक सेकेंड, चौथा तरीका या आप जे क्वेरी यूज़ कर सकते हो एजाक्स कॉल्स मार करके जिससे कि आपको डेटा मिले। सो इन दिस केस मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला जो जावास्क्रिप्ट वाला तरीका है, प्योर वनीला जेएस वाला तरीका, एंड सेकेंडरी तरीका होगा आपका जो एक्सियोस के थ्रू होगा। तो सिंस वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है तो वो हम लोग कैसे डालेंगे, एक उसका भी CDN यूज़ करेंगे जो उसकी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का लिंक होगा, एंड देन हम लोग उस चीज़ को यूज़ करेंगे। तो पहले मैं आपको नॉर्मल जावास्क्रिप्ट वाले तरीके से बताऊंगा, एंड जब वो वाला हो जाएगा, जब हम टेबल बना लेंगे उससे, देन हम उसका दूसरा तरीका ढूंढेंगे, दूसरा तरीका देखेंगे जो होता है आपका एक्सियस वाला, राइट। तो अब पहले इस तरीके पे काम करते हैं। कुछ भी आप लोगों को डाउट्स वगैरह आ रहे हो तो आप लोग प्लीज़ मेंशन करना, मैं बीच बीच में स्ट्रीम में चेक करते रहूँगा यहाँ पे लाइव कर। हाँ, तो आप लोगों को जो भी डाउट्स वगैरह आ रहे हो आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में डालते रहना, मैं चेक करते रहूँगा बीच बीच में, ठीक है। तो हाँ तो API से हमें फेच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड, यहाँ पे शायद स्ट्रीम रुक गई थी, तो कहाँ तक स्ट्रीम आई है। मैं चलो API फेचिंग वाला मेथड फिर से बताता हूँ, मेरे को पता नहीं था कि स्ट्रीम रुक गई बीच में। तो हाँ, API फेच करने के टोटल 4 तरीके होते हैं। पहला होता है आप लोग XML HTTP रिक्वेस्ट करें, दूसरा होता है आप लोग फेच मेथड का यूज़ करें, तीसरा होता है एक्सियस कॉल्स करें, एंड फोर्थ होता है आप जे क्वेरी का यूज़ करें। जे क्वेरी भी एक समवट मतलब जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, वो आपका बेसिक जावास्क्रिप्ट का यूजेज सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ होती है। तो आज मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, XML HTTP रिक्वेस्ट वाला एंड दूसरा इज एक्सियस वाला। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सारा डेटा XML HTTP रिक्वेस्ट से करेंगे यूज़, एंड देन उसके बाद एक्सियस यूज़ करेंगे। तो XML वाले तरीके को अब स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अब पहले हमें इसको करने के लिए पहले वेरिएबल बनाते हैं, लेट रिक्वेस्ट इक्वल्स टू न्यू XML HTTP request and then request dot open। अब यहाँ पर हम लोगों को टाइप बताना पड़ेगा कि किस तरीके की रिक्वेस्ट है हमारी, एंड सिंस हमारी रिक्वेस्ट गेट टाइप की है, गेट टाइप मतलब कि हम लोगों को इधर से डेटा लेना है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट होगी गेट टाइप की। तो यहाँ पे हमने गेट डाला। अब गेट टाइप हमें कौन सी किस API को मारनी है, वो ये वाली है, तो हम लोगों ने यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल दी। एंड नाउ इसके बाद रिक्वेस्ट हम लोग को, अब रिक्वेस्ट हमने क्रिएट कर ली, तो उसको रिक्वेस्ट को हमें सेंड करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट डॉट सेंड। अब इसके बाद जैसी रिक्वेस्ट यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा रिक्वेस्ट डॉट ऑन लोड। ये E6 एरो फंक्शंस का यूज़ किया है, कल के लेक्चर में सार्थक जी ने बताया भी होगा ये वाला कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम लोगों को रिक्वेस्ट का पहले चेक कर कंट्रोल करेंगे कि हमारी रिक्वेस्ट क्या है। अब इसके बाद हम लोग पहले यहाँ पे कंसोल की हमारी रिक्वेस्ट क्या थी। तो अब सिंस हमारा ये यहाँ पर इसमें यहाँ देखते हैं, यहाँ पे डेवलपर टूल्स में गए तो सही, यहाँ पर मेरे को XML HTTP रिक्वेस्ट दिखा रहा है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो HTML लाइन नंबर 13
एंड लाइन नंबर 13, मतलब इस कंसोल की वजह से जो भी मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो मेरे को यहाँ पर दिखेगी, या जेसन प्लेस होल्डर डॉट कॉम स्लैश पोस्ट करके, ठीक है। तो अब हम लोगों ने चेक कर लिया कि इसमें क्या है, हमारी ऑनलोड पे आए। अब नेक्स्ट चीज़ इज़ हमें चेक करना है कि अब जो रिस्पांस हमारे पास आया, सर्वर हमारे पास रिस्पांस देते टाइम दो तीन चीज़ें पहले बताता है कि रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या। रिक्वेस्ट स्टेटस मतलब जैसे अलग अलग स्टेटस कोड्स होते हैं, अगर 404 जैसे होता है कि नॉट फाउंड, 200 होता है स्टेटस इज़ ओके ऑल करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली चेक करना है कि हमारा जो रिक्वेस्ट आई, रिस्पांस आया है रिक्वेस्ट का, वो सही रिस्पांस आया है नहीं आया, तो वो हम लोग को ओके भेजेगा। तो ओके कोड होता है 200। तो हम पहले यहाँ पे चेक करेंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस इक्वल्स टू 200, तब हम लोग पहले कंसोल करा लेंगे अपने पास, कंसोल डॉट लॉग जेसन डॉट पार्स रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स। हाँ, तो बेसिकली अब यहाँ पर हमने क्या किया कि अगर हमारा रिक्वेस्ट का स्टेटस 200 है तो हम लोग जो रिस्पॉन्स आएगा उसको जेसन फॉर्मेट में पास कर लेंगे यहाँ पर। इन केस नहीं आएगा, इन केस हमारा स्टेटस कुछ और आ रहा है, कुछ एरर आ रहे होंगे, तो हमें पहले डायग्नोस करने के लिए भी तो मतलब एरर देखना पड़ेगा ना, तो हम एरर को यहाँ पे कंसोल करा लेंगे। एरर रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस एरर, सॉरी, रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस टेक्स्ट। हाँ, तो पहले चेक कर लेते हैं है क्या, मतलब हमारा रिस्पांस आ रहा है। हाँ, तो देखो अब हमारे पास रिस्पांस आ रहा है यहाँ पर। हाँ, तो हमारे पास रिस्पांस आ रहा है यहाँ पर। हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया था हमारी रिक्वेस्ट आ रही है नहीं आ रही। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो हम लोग डेटा यहाँ पे देख पा रहे थे, सारा का सारा डेटा ये वाला यहाँ पे आ रहा है। देखो पहला यहाँ पे यूजर ID 1 थी, ID 1, टाइटल समथिंग समथिंग, बॉडी समथिंग, एंड यू कैन चेक कि यहाँ पे भी वही आ रहा है जो हमने पहले API कॉल करी थी। सो यहाँ पे हमने करा क्या है, पहले मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ शॉर्ट में। हमने बेसिकली क्या करा है, यहाँ पे रिक्वेस्ट बनाए, रिक्वेस्ट क्रिएट करी, एक्स टाइप की, एंड हमने रिक्वेस्ट एक ओपन करी। ओपन रिक्वेस्ट ऑफ ओपन में क्या दो पैरामीटर्स डालने होते हैं हमें बेसिकली। पहले कि हमारी रिक्वेस्ट किस टाइप की है, दूसरा हमारा कहाँ से रिक्वेस्ट हमें लेनी है। तो सिंस हमारी रिक्वेस्ट गेट टाइप की है तो हमने यहाँ पे गेट डाला, एंड सेकेंडली हमने यहाँ पे API डाली जहाँ से हमें रिक्वेस्ट करनी है। अब रिक्वेस्ट क्रिएट हो गया यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। अब इस पॉइंट पे आकर जब रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी तब यहाँ रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स आएगा हमें वो चेक करना है बेसिकली। तो यहाँ पे पहले हमने चेक करा कि रिक्वेस्ट क्या भेजी हमने, फिर हमने उसके बाद चेक करा कि रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है। अगर 200 स्टेटस है, 200 स्टेटस मतलब वहाँ सर्वर से रिस्पॉन्स सही आ रहा है। अगर सर्वर ने रिस्पॉन्स दे दिया तो हम लोग क्या करेंगे, जेसन फॉर्मेट में उसे पास करेंगे रिक्वेस्ट को, एंड उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स को कंसोल कर लेंगे जेसन फॉर्मेट में। एंड इन केस हमारा कुछ गलती हो रही है, कुछ एरर आ रहा है, तो हम लोग उस एरर को यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे कर दिया एल्स कंडीशन में डाल के। सो इन दिस फॉर्मेट वी आर टेकिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर। सॉरी। सो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास ये डेटा भी आ गया। सो अब एक सेकेंड देखें, स्ट्रीम इज गोइंग राइट और नॉट, या कूल। सो अब हमारे पास यहाँ पे डेटा आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस इज हमारे पास डेटा आ गया। अब डेटा का हमें करना क्या है, अब उसको हम लोगों को पॉपुलेट करना है टेबल में। तो हम लोग पहले यहाँ पे बॉडी में टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल HTML फॉर्मेट उसमें th। और हमारे यहाँ पे पैरामीटर्स क्या हैं, यूजर ID, टाइटल एंड बॉडी। यूजर ID,
table heading tr user id and title id थी यहाँ पे हमारे पास, टाइटल बॉडी, सॉरी या, तो अब हमारा एक टेबल बन जाना चाहिए यहाँ पे। ये तो टेबल हेडिंग है, तो इसमें पहले थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। एक सेकेंड, तो स्टाइलिंग के लिए हमने सिंस बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप में गए एंड यहाँ पर कंपोनेंट्स में आए। यहाँ पे हमें टेबल कंपोनेंट देखना होगा बेसिकली। यहाँ पे टेबल कहाँ पे है इसमें, सो वेट लेट्स सर्च बूटस्ट्रैप टेबल्स। हाँ, तो यहाँ पर सारा हमें कोड बना बनाया मिल जाता है, तो बूटस्ट्रैप की उस पर वेबसाइट पे। तो हम लोग बेसिक सिंपल ये वाला टेबल ले लेंगे। तो यहाँ आते हैं, वी जस्ट कॉपी दैट एंड यहाँ पे हम लोग इसे पेस्ट कर देंगे। सो अब यहाँ पर हाँ, तो आप देख सकते हैं हमारा एक टेबल रेडी है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोगों को बेसिकली क्या करना है कि जो भी हमारे पास यहाँ कंटेंट आ रहा है, ये वाला सारा, हमें जितने भी टोटल, अगर यहाँ पे 99 टोटल 100 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो हम लोग को 100 टेबल की रोज क्रिएट करनी है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोगों ने टेबल बॉडी, या यहाँ पर हम लोग इसमें सिर्फ टेबल रो रहने देंगे, टेबल बॉडी तक छोड़ देता हूँ, या इसे भी हटा देता छोड़। सो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो पॉपुलेट करेगा हमारे टेबल को। फंक्शन अपेंड डेटा, एंड इसमें हम लोग डेटा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब डेटा हमें अपेंड करना है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इस जगह पर कंडीशन अगर ट्रू आ रही होगी, हमें तभी भी इसे कॉल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इसे कॉल कर लेते हैं, अपेंड डेटा, एंड यहाँ पर हम लोग रिस्पॉन्स में भेज देंगे। पहले इसको रिस्पॉन्स में ले लेते हैं हम लोग। डेटा एंड डेटा इक्वल्स टू पार्स डेटा, एंड हम लोग यहाँ पर भी अपेंड डेटा में भी डेटा भेज देंगे। सो या, अब इस फंक्शन को हम लोगों ने ये सारा जो हमारे पास रिस्पॉन्स आया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भेज दिया यहाँ पर। तो अब हम लोग क्या करना है कि पहले टेबल आईडी इज टेबल, just a second, टेबल इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पे हमने टेबल की आईडी डाल दी, या अब इसके बाद हाँ, तो अब हमने यहाँ पे टेबल में आईडी डाल दी। अब व्हाट वी हैव टू डू इज, हम लोगों को हर डेटा, अब एरे में हम लोग जब आ गए हैं, तो अब एरे में हर एलिमेंट को हमें सर्च करना है। तो अब हम इसमें लूपिंग करेंगे। तो लूप अब हम अलग अलग तरीके के कर सकते हैं, या तो हम नॉर्मल एक फॉर लूप लगा लें, तो बट इस केस में सिंस हम लोग को हर एलिमेंट पे जाना है, तो मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप यूज़ करने वाला हूँ।
तो यहाँ पर डेटा डॉट फॉर ईच, हाँ तो एक बार फॉर ईच लूप होता है क्या मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको अगर सर्च करोगे, सॉरी, फॉर ईच लूप जेएस, या तो इसमें क्या होता है कि इसका फॉर्मेट इस तरीके का होता है कि जो भी आपका एरे होगा, जैसे इस केस में यहाँ पे ये वाला एरे लिख रखा है इन्होंने, तो अब इसमें अगर इन्होंने फॉर ईच कर दिया, एक सेकेंड मेरे को सूटेबल एग्जांपल देखने दो पहले। हाँ ये ही एग्जांपल सही है। तो यहाँ पर हमने फंक्शन पास कर दिया, फंक्शन ये वाला था, एंड अब इसमें हर एलिमेंट को वो फॉर ईच कर रहे हैं, तो हर एलिमेंट पे जाएगा वो एंड उस वाले में ये सब चीज़ें डाल देगा वो। सो अब यहाँ पर हम अपना इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं एक बार डेटा डॉट फॉर ईच का, फॉर ईच लूप का। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अब वो हर एलिमेंट के हर एरे के एलिमेंट को वो यहाँ पे एलिमेंट की तरह काउंट करेगा। तो वो फर्स्ट एलिमेंट पे आया तो अब पूरा जो ये वाला पार्ट होगा हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट, अब ये एलिमेंट होगा, एंड जब वो नेक्स्ट पे जाएगा तब वो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट एलिमेंट हो जाएगा, और इस तरीके से वो हर एक बार एक एक करके सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, राइट। तो अब यहाँ पर डेटा डॉट फॉर ईच पे आए हम लोग, एंड एलिमेंट में हम लोगों को बेसिकली अब यहाँ पर क्या करना होगा, var tr इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट tr। हम लोगों ने बेसिकली एक क्रिएट करी टेबल रो tr के नाम से, एंड इसके बाद tr डॉट इनर html इक्वल्स टू td, जस्ट अ सेकेंड, प्लस एलिमेंट डॉट, अब हमारे हम लोगों को सेंस एक्सेस करना है सारे एलिमेंट्स के सारे जो भी की वैल्यूज हैं, तो हमें ये डालना होगा एलिमेंट डॉट यूजर आईडी प्लस क्लोज टीडी। अब इसको अब हम लोग को सारी की सारी चीज़ें चाहिए होंगी, इसमें सारे के सारे जितने भी हमारे 4 कॉलम्स हैं, चारों कॉलम्स के लिए चाहिए होगा ये। तो अब यहाँ पे हमने यूज़र आईडी थी, अब यहाँ पे हमारे पास आईडी चाहिए हमें। अब इसके बाद हम लोगों को आईडी के बाद यहाँ टाइटल चाहिए, टाइटल आ जाएगा। अब उसके बाद हमें बॉडी चाहिए, हाँ। तो अब जैसे ही ये आ जाएगा हम लोगों को इसको पुश करना पड़ेगा हमारे टेबल में। हमने टेबल रो पहले क्या किया, हमने टेबल टीआर टाइप का रो बनाया, क्रिएट की टेबल रो में डेटा डाला। अब टेबल रो को हमें पुश करना है, टीआर डॉट अपेंड चाइल्ड, just a second, check, ये एक्चुअली मैंने एक पहले दूसरा वो बनाया हुआ था, तो एक बार इसमें देख लेते हैं क्या करना था। या तो इसमें क्या करा हमने कि एक फंक्शन क्रिएट किया अपेंड डेटा,
एंड एज सुन जैसे ही हमारे पास ये यहाँ तक हमने देख लिया था कि डेटा हमने यहाँ से भेजा, एंड टेबल में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड टेबल की आईडी हमने यहाँ पे दी गैबल करके एक, एंड इसमें हमारे पास जो डेटा आया डेटा डॉट फॉर ईच किया हमने। अब उसमें हम हर एलिमेंट को एक एक करके देखेंगे, एंड हर एलिमेंट पे हम लोग एक नई रो क्रिएट कर रहे हैं, डेटा डॉट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट टीआर, हम रो की एक नई एलिमेंट बनाते हैं। एंड जैसे ही टीआर में हम लोग डेटा डालेंगे, इस फॉर्मेट में हमारे पास एलिमेंट में 4 चीज़ें थी, तो 4 रोज 4 कॉलम इस तरीके से आए। एंड जैसे ही हमने बना दिया रो क्रिएट की, अब रो को हम टेबल में अपेंड करेंगे, तो टेबल डॉट अपेंड चाइल्ड एंड ब्रैकेट में दे दिया हमने टीआर। सो अब इसको एक बार अगर लाइव जाके देखें, सो यहाँ पर ये हमारे पास डेटा जो भी टेबल था हमारा वो पॉपुलेट हो गया। हमारी यूज़र आईडी टाइटल एंड बॉडी, तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए। एंड यस, सो दैट्स इट, दिस इज हाउ हम लोग एपीआई को कॉल करके उसको टेबल में पॉपुलेट कर सकते हैं। अब इसको आप अलग अलग जगह यूज़ कर सकते हैं, आप चाहो तो आप अपने ड्रॉप डाउन बढ़ाने में यूज़ कर सकते हो या किसी और जगह यूज़ कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि एक्सियोस से कैसे कॉल्स करी जाती है। तो एक्सियोस में क्या किया जाता है कि पहले हम लोगों ने एक्सियोस.com पे एक्सियोस पे गए, उसका सीडीएन लिया हमने, एक्सियोस cdn.js पे आए। अब यहाँ से हम लोगों ने उसका सीडीएन कॉपी किया ये वाला, एंड उसको हमने यहाँ पर लिंक में डाला। एंड देन आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या किया कि axios.get, axios बेसिकली हमारा प्रॉमिस बेस्ड होता है, सो यहाँ पर डॉट देन डॉट कैच ये सब चीज़ यूज़ की जाती है। तो अब जैसे हमने axios.get किया, हमने सिंस हमारे को गेट रिक्वेस्ट मारनी है इस API इस वाले एंड पे, तो हम लोगों ने गेट रिक्वेस्ट डाली, एंड उसके बाद हमने गेट लिंक डाला कि हमें कहाँ से डेटा चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने प्रॉमिस डाला कि जैसे ही हमारे पास डेटा आएगा हम जो रिस्पॉन्स है कंसोल कर देंगे, और अगर एरर आएगा तो हम एरर को लॉक कर देंगे। तो डॉट देन जैसे यहाँ पे लाइन नंबर 19 है, तो अगर हम यहाँ पे आकर इसमें देखेंगे, अगर अपने डेवलपर टूल्स में, तो लाइन नंबर 19 पे एरे आ गया है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एंड या सो दिस इज हाउ, ये मल्टीपल तरीके के होता है कि अब या तो आप इसमें एक्सियोस कॉल से कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो अपना ट्रेडिशनल तरीका होता है वो भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो उसमें एक फेच मेथड होता है वो यूज़ कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू, आपको कौन सा करना है यूज़। सबके अपने सब अपने अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। सो या अब इसके बाद हाँ, अगर हम चाहें तो इसमें अभी स्टाइलिंग वगैरह भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे बूटस्ट्रैप का सीडीएन अगर इसमें डाला तो एक बार ये भी कर लेते हैं, बूटस्ट्रैप सीडीएन। ये कॉपी किया हमने लिंक, एक सेकेंड, bootstrap.com। ये कॉपी किया हमने, इसको यहाँ डाला, एंड यहाँ पर हम लोग गए बूटस्ट्रैप टेबल्स में, बूटस्ट्रैप टेबल्स में अब हम लोगों को बेसिकली वाली क्लासेस यूज़ करनी पड़ेंगी कि क्लास टेबल का, एंड सॉरी क्लास टेबल, तो आप देखो टेबल उस डिज़ाइन में हो गया। तो बेसिकली आपको जो भी क्लासेस आपको जो यूज़ करनी होगी, आपको उस एलिमेंट में वाली क्लास डालनी होगी, एंड वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा।
So yes, this is how you can get data from any API, any एंड पॉइंट, एंड उसको अपने यूज़ के अकॉर्डिंग उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो. एंड सो अब नेक्स्ट देखते हैं. ये हमसे काफ़ी लोगों ने मतलब रिक्वेस्ट करी थी कि ये चीज़ बताने को कि इसमें जॉब वगैरह क्या है. तो वेब डेवलपमेंट जॉब्स क्या क्या होती हैं कि एक होता है वेब डिज़ाइनर. तो इफ़ यू आर एबल टू डिज़ाइन गुड वेबसाइट्स तो आप लोग वेब डिज़ाइनर की जॉब कर सकते हो. तो जैसे वेब डिज़ाइनर का काम क्या होगा कि जो वेबसाइट्स डिज़ाइन हुई, जैसे हमारी IEEE की वेबसाइट है, तो उस पर अगर हम जाए या तो ये वेब डिज़ाइनर का काम है. उसने सारी वेबसाइट डिज़ाइन करी है, उसमें सारे ये आपका इमेज कैरोसेल लगाना, सारे इफ़ेक्ट्स डालना, सारी डिज़ाइनिंग करना, ये सब वेब डिज़ाइनर का काम होता है. सो या नेक्स्ट चीज़ फ्रंट एंड डेवलपर. या तो फ्रंट एंड डेवलपर देखो टोटल जब भी कोई ऐप बन रहा होता है, कोई भी वेब एप्लीकेशन बन रही होती है, तो उसके दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड. तो फ्रंट एंड मतलब जो क्लाइंट वाली साइड होती है, एंड जो बैक एंड मतलब जो सर्वर वाली साइड होती है. तो फ्रंट एंड इज कि जैसे आपने कोई भी एप्लीकेशन बनाई, तो अब उसका जो क्लाइंट वाली साइड होगी उसको डेवलप करना. अब उसको डेवलप करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर वगैरह अलग अलग लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं, अलग अलग आपके वो होते हैं, आपके फ्रेमवर्क्स वगैरह होते हैं. तो अगर इफ़ यू आर एबल टू मास्टर एनी ऑफ द फ्रेमवर्क, तब आप लोग फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो. जैसे आप फ्रेमवर्क से ऑन बन सकते हो, रिएक्ट हो सकता है या फिर एंगुलर हो सकता है. ये जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क्स हैं, बट आपके बाकी के पाइथन बेस्ड फ्रेमवर्क्स पे भी काम कर सकते हो या फिर रूबी पे भी काम कर सकते हो. बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज होती हैं. तो ये फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है. बैक एंड डेवलपर वो होता है जो इन फ्रंट एंड को सर्व करने के लिए बैक एंड पे जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग करता है, जो उसके लिए जो सारी API डिज़ाइन करता है, जो सारा डेटा डिज़ाइन करता है. या तो बैक एंड डेवलपर के वो काम होता है. एंड इफ़ यू आर एबल टू डू बोथ दीज थिंग्स, कि आप फ्रंट एंड वाला काम भी कर सकते हो, बैक एंड वाला काम भी कर सकते हो, तो आपका काम हो जाएगा फुल स्टैक डेवलपर का. तो अब आप फ्रंट एंड पे आप बैक एंड पे API लिखोगे, फ्रंट एंड पे वो काम हो जाएगा. तो ये आपका काम हो गया फुल स्टैक डेवलपर. अब ये डेवऑप्स इंजीनियर एक नई चीज़ आई है, मतलब बहुत पुरानी चीज़ नहीं है, लेटेस्ट वाला जॉब है ये. इसमें क्या होता है कि आपको सर्वर से रिलेटेड, सर्वर को फास्ट बनाने का क्या क्या तरीका होता है, जो भी आपको डेवलपमेंट के जो भी ऑपरेशंस करने होते हैं, जो भी आपको इसको स्केल करने के लिए क्या क्या करना होता है, उन सब चीज़ों की नॉलेज अगर होगी है, तब आप डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हो. एंड देन आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर वही आपका हो गया. या तो अब इसके बाद वेब डेवलपमेंट रोड मैप. अगर आपको सीखना है वेब डेवलपमेंट तो आपको क्या करना होगा. तो जैसे मैंने एक ये लिंक ले रखा था, तो आपको रोड मैप क्या फॉलो करना चाहिए. मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको फ्रंट एंड पे आपको ये आना चाहिए पहले, सबसे पहले HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट बेसिक कोर जावास्क्रिप्ट. एंड आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू नो इज़ आपको कोई बैकएंड फ्रेमवर्क उठाना चाहिए, जैसे आपका Node.js वगैरह हो गया. एंड जैसे यहाँ पे उन्होंने दे रखे होंगे कोई लिंक्स वगैरह भी, उन्होंने कोर्सेज के लिंक्स भी दे रखे हैं यहाँ पे सारे अलग अलग. तो आपने अगर फिर बैकएंड में करना चाहिए कोई भी Node.js हो गया, पाइथन बेस्ड हो गया, कोई अगर लेना है तो आप लोग उसमें जांगे वगैरह पे कर सकते हो. बट जैसे ही आपका ये हो जाता है तब आपको मूव करना चाहिए फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स पे, लाइक आपके रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, जो भी इस तरीके के फ्रेमवर्क्स हैं. एंड उसके बाद व्हेन यू आर एबल टू डू ऑल दिस, तब आपको फिर नेक्स्ट एडवांस चीज़ों पे जानी, जैसे PWAs वगैरह होगा, चैट बॉट्स वगैरह होगा, ये सब चीज़ बनानी आनी चाहिए. तो अब आपको अपना रास्ता खुद देखना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ में जाना है, क्या क्या फॉलो करना है. मैं यार लिंक भी एक बार शेयर कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिससे आप लोग देख सकते हो. एंड आफ्टर दैट या तो यही है हमारा वेब डेवलपमेंट का सेकंड सेशन. आज के सेशन को यहीं रोकते हैं, एंड नेक्स्ट सेशन मैं लूँगा, सार्थक ले लेंगे, वील कवर इट अप, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. एंड थैंक यू. कोई क्वेरीज, कोई डाउट्स हो तो आप अपने उसमें डाल दीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा. एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू सो मच.